नाम है, हरि प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले मन का प्यारा नाम है। हरे राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सुन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अत इष्ट पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। जब भक्ति पूछती है, हे देवऋषि नारद, इतना सब कुछ अन्याय हो रहा है इस कलयुग के प्रभाव से। राजतंत्र का जो क्षेत्र है वह बिगड़ गया है, धर्मतंत्र का जो क्षेत्र है वह बिगड़ गया है, व्यापार तंत्र का जो क्षेत्र है वह बिगड़ गया है। सर्वत्र त्राही त्राही माम का वातावरण बन गया है। यह सब भगवान देखकर चुपचाप क्यों है? तो नारद जी कहते हैं, यह तो इस युग का स्वभाव है। इसलिए भगवान पुंडरीकाक्ष सब कुछ देखते सुनते समझते हुए भी, बहुत नजदीक रहते हुए भी सब सह रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति का स्वभाव समझ जाएं कि इस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, तो थोड़ा हमें धैर्य बरतना चाहिए, थोड़ी सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। इसी में हमारा हित है और इसी में शांति सुख का वातावरण घर परिवार में बना रह सकता है। अब जब उसका स्वभाव ही यही है, तो जहां तक हो आप प्रयास कीजिए कि उसमें परिवर्तन हो, लेकिन एकाएक आप चाहिएगा कि इनका स्वभाव बदल जाए, तो स्वभाव बनता है लंबे समयों में, तो दूर होने में भी स्वभाव को समय लगता है। इसलिए हमको तुरंत अधीर होना नहीं चाहिए, उतावलापन दिखाना नहीं चाहिए, और अधीर होते हुए उतावलापन दिखाते हुए घर परिवार के अंदर कलह का, अशांति का वातावरण बनाना नहीं चाहिए। बहुएं आई हमारे घर में, अब वो अपना कुछ स्वभाव लेके आई है बेचारी, हमको अच्छा नहीं लगता है। समय पे जगना चाहिए, घर की देखभाल बढ़िया तरीके से करना चाहिए। अब हम सोचते हैं आज बहुएं आई, कल परसों से शुरू हो जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? उसके स्वभाव को समझकर थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ी सहनशीलता का परिचय देना होगा, उसके स्वभाव में आपको धीरे धीरे परिवर्तन लाना होगा, तब जाकर वो बहुएं आपकी आज्ञाकारिणी हो सकती है। अन्यथा अगर आपने यह नहीं अपनाया तो फिर आपके घर में कलह का, दुख का, अशांति का, लड़ाई झगड़े का, मन मुटाव का वातावरण बनना निश्चय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के वचन को सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और भक्ति बोली, हे देवऋषि नारद जी आप धन्य हैं, हमारा यह परम सौभाग्य है कि आज आपसे हमारी भेंट मुलाकात हुई। एक समझदार व्यक्ति का मिल पाना सौभाग्य की बात है। लोग तो ऐसे हैं कि अपनी कोई समस्या उसको बताइए तो उसमें पानी डालकर आग बुझाने के जगह वह तुरंत पेट्रोल डालकर और आग को बढ़ा देगा। समझदार व्यक्ति अगर आप उनके पास गए हैं कोई समस्या लेकर के,
तो वह समझदारी से निपटने के लिए आपको सलाह देगा, और ऐसा लोग मिलना सौभाग्य की बात है। और हमें ऐसे लोगों से ही सलाह मशविरा करना चाहिए, ऐसे लोगों से नहीं कि जहां थोड़ी सी अग्नि सुलगी थी उसमें पेट्रोल डलवा करके और उसको बवंडरकारी बनवा दी। भक्ति कहती है साधुओं के दर्शन सर्व सिद्धि के परम कारण है। साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। हे ऋषिवर, केवल एक बार आपने उपदेश दिया था कयाधु कुमार को, प्रहलाद को, और वह भगवान का परम भक्त बन गया। केवल एक बार आपने सलाह दी थी ध्रुव कुमार को, ध्रुव जी को, और वह परम पद को प्राप्त हो गया। प्रहलाद कौन थे? हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। उसकी माता का नाम कयाधु। कहते हैं हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चले गए, तो वो दानव थे, राक्षस थे, और देवताओं से बराबर उनकी लड़ाई चलती रहती थी। जब जान गए कि हिरण्यकश्यप जो राजा है वह चले गए हैं तपस्या करने के लिए वन में, जंगल में, तो देवताओं ने उसके राज पर चढ़ाई कर दिया। अब राजा है नहीं, तो देवता लोगों पर जब चढ़ाई हुआ तो देवता लोग तितर बितर हो गए, जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। जब भाग गए तो उसकी जो पत्नी थी कयाधु, उसको देवताओं ने कैद कर लिया और कहा इसको ले चलो स्वर्गलोक, ये गर्भवती है, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह राक्षस का बच्चा है, जब वो पैदा होगा तो उसको मार डालेंगे ताकि फिर कोई राक्षस देवताओं से लड़ाई झगड़ा ना करे। अब उसको लेके जा रहे थे, नारद जी मिल गए रास्ते में, कहा कहां ले जा रहे हो इसको? तो कहा इसके पेट में जो बच्चा है वह राक्षस का बीज है, और वह कल को इस धरती पर आकर के देवताओं के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए इसको स्वर्ग में रखेंगे, जब बालक जन्म होगा उसे समाप्त कर देंगे। कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको मालूम नहीं, इसके अंदर जो पल रहा है जीव वो महान है, वो महान है, ऐसा मत करो। तुम लोगों को मेरी बातों पर भरोसा विश्वास है कि नहीं? तो देवता जानते थे कि नारद जी जो है पहुंचे हुए लोग हैं, नारद जी को भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल का ज्ञान है। देवताओं ने कहा हे देव ऋषि नारद, क्षमा कीजिए, आपकी सलाह से हम बाहर नहीं जाएंगे। देवताओं ने उसको छोड़ दिया, देवता अपना वापस चले गए। अब हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप जो राजा थे वो तपस्या करने के लिए गए हुए थे। अब कयाधु को कैद करके देवता ले जा रहे थे, वो डरी हुई नारी, उसमें भी गर्भवती है। उन्होंने देव ऋषि नारद जी से कहे हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। देव ऋषि नारद जी उसे अपने आश्रम पर ले गए और बोला जब तक तुम्हारा पति तपस्या से लौटकर वापस नहीं आता है तुम यहीं रहो, हमारी सुरक्षा के घेरे में रहो, निश्चित होकर रहो। वह नारी देव ऋषि नारद के आश्रम में समय व्यतीत करने लगी, अपने पतिदेव के तपस्या से लौटने का इंतजार करने लगी। नारद जी उसे उपदेश देते, अच्छी अच्छी बातें बताते, नारद जी सत्संग करते, वो कयाधु सुनती। उसके अंदर जो बच्चा पल रहा था वह बच्चा भी वहां सुनता उस सत्संग को, और उस सत्संग का यह प्रभाव हुआ कि जो बच्चा आया राक्षस कुल में पैदा लेने के बाद भी वह धर्मात्मा, आदर्श भक्त भगवान के हुए प्रहलाद। तो यहां दो बातें समझने की है। आज आदमी
बच्चों को धरती पर आने से पहले मार डालते हैं, गर्भपात करा लेते हैं। यह कराना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि जो आत्मा आ रही है आपको पता नहीं वह कौन है। हो सकता है वह सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो सकता है वह कबीर हो, तुलसीदास हो, मीरा हो। हमें यह अपराध करना नहीं चाहिए, क्योंकि देव ऋषि नारद ने अगर छोड़ देता देवताओं को ले जाने के लिए, तो क्या एक आदर्श भक्त धरती पर आकर संसार को भक्ति का ज्ञान दे सकते, उदाहरण प्रस्तुत कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा काम करना नहीं। और प्रहलाद आदर्श भक्त बना कैसे कि जब वह मां गर्भवती थी, उसके पेट में जब प्रहलाद पल रहा था, तो नारद ऋषि जो सत्संग सुनाते थे, जो अच्छे विचार प्रस्तुत करते थे, जो वह मां सुनती थी, समझती थी, उसका प्रभाव पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर हुआ। अभिमन्यु ने भी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदन की कला सीखी थी। आज हम मां बहने बेटियां जो समाज में घर परिवार में रहती है, इस बात को समझें। जब हमारे अंदर कोई जीव आ जाए, संभावना बन जाए आने की, और अगर हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चे बच्चियां महान होवे, श्रेष्ठ होवे, गुणी होवे, ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी होवे, अच्छा सच्चा नागरिक होवे, आदर्शवान होवे, प्रतिभावान होवे, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए और उस वक्त से ही अपने चिंतन चरित्र और व्यवहार आचरण को सुधार लेना चाहिए। अगर आपने उस पल में आचरण व्यवहार को नहीं सुधारा और आपके चिंतन चरित्र व्यवहार अनगढ़ रहे, तो जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वह अनगढ़ होंगी और फिर वो पीढ़ियां आपके लिए दुख कष्ट का वातावरण बनाने वाली होंगी। इसलिए जब भी संभावना बन हो जाए तो ऋषि परंपरा में एक संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार। यह कराते हुए उस संस्कार के माध्यम से जो सुझाव दिया जाता है कि इस गर्भावस्था के दरमियान, गर्भकाल के दरमियान गर्भवती माता का चिंतन चरित्र व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, उस परिवार के अन्य सदस्य जो पति हैं, जो सास ससुर हैं, जो देवर देवरानी हैं, जो ननदे हैं, जो भी जिम्मेदार पुरुष हैं या नारी हैं, उसका क्रियाकलाप उस घर परिवार में उस बच्चे बच्चियों के आने तक कैसा होना चाहिए, यह समझाया जाता है। उसका प्रभाव आने वाले बच्चे और बच्चियों के ऊपर पड़ता है। इसी को शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। मां के गर्भ में जो बच्चे बच्चियां पलती हैं, 9 महीने के समय में उसके 90 वर्ष का निर्धारण होता है। अगर 5वें से 6ठे महीने के बीच माता परिवार के किसी बच्चे से नफरत कर रहे होते हैं, किसी व्यक्ति से नफरत कर रहे होते हैं, जब वो बच्चा धरती पर आएगा और 50 साल से 60 साल का समय जब उसका शुरू होगा, वह बच्चा भी उस व्यक्ति से नफरत करेगा। इसलिए हमें सावधान होकर जब हमारे अंदर जीव आ जाए, पलने बढ़ने लग जाए, 3 महीना बीतने के बाद हमें ये संस्कार कराना चाहिए। साथ साथ अपने चिंतन चरित्र और व्यवहार को शुरू दिन से ही सुधार लेना चाहिए, उत्कृष्ट बनाना चाहिए। फिर से संस्कार परिपाटी घर घर जाए मनाई,
ऐसे संस्कार परिपाटी घर घर जाए मनाई। युग ऋषि ने उज्जवल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई। युग ऋषि ने